हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायस्टेज और पेप्सिन सिरप के बारे में। तो ऐसी सिरप्स जिनके अंदर डायस्टेज और पेप्सिन होता है, ये सिरप किस काम आती हैं और इसके अंदर जो डायस्टेज और पेप्सिन होता है वो कहाँ से आता है और इसका काम क्या होता है। यहाँ पर जानेंगे इसके यूज़ के बारे में और इसकी डोज कितनी देनी होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी सिरप्स हैं जिनके अंदर डायस्टेज और पेप्सिन पेप्सिन पाया जाता है, जैसे कि एरिस्टोजाइम, रिजाइम प्लस, डेफोजाइम, डिजीजाइम, नेब्यूजाइम, जाइमोर, जिम्टस। तो इन सभी में फंगल डायस्टेज और पेप्सिन देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए सभी सिरप्स में फंगल डायस्टेज और पेप्सिन देख रहे हैं। यहाँ सभी में देखिए फंगल डायस्टेज और पेप्सिन प्रेजेंट है। यहाँ पर डायस्टेज एंजाइम का क्या काम होता है, तो किसी भी शब्द के आगे अगर ए शब्द आ जाता है तो इसका मतलब होता है वो एंजाइम की तरह काम करता है। यहाँ पर डायस्टेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि शुगर को डाइजेस्ट करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे मुंह के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। यहाँ पर हमारी लार मतलब के सलाइवा में एल्फा एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब के छोटी आंत में पेनक्रियास से एल्फा एमाइलेज आ जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल को ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फ्रक्टोज बन जाता है, ये छोटी आंत से हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर सेलेब्री एमाइलेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। अगर यहाँ पर सेलेब्री एमाइलेज की मात्रा कम हो जाती है या पेनक्रियाटिक एमाइलेज की मात्रा कम हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसी के कारण हमको बाहर से डायस्टेज एंजाइम लेना पड़ता है। तो ये डायस्टेज एंजाइम एस्परजिलस ओरिजेई से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मतलब कि निकाला जाता है। इसी के कारण इसको फंगल डायस्टेज या फंगल एल्फा एमाइलेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेप्सिन के बारे में। तो पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का होता है। ये हमारे स्टमक की चीफ सेल से निकलता है। और स्टमक के अंदर प्रोटीन का ये डाइजेशन करता है। पेप्सिन को सिंथेटिकली नहीं बना सकते हैं। इसको शीप, फिश, काऊ या पिग से निकाला जाता है। पेप्सिन को इन एनिमल से निकालने के बाद इसकी बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है और फाइनली इससे टेबलेट्स या सिरप्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी मेडिसिन अगर मार्केट में आती है तो सबसे पहले उसका ट्रायल होता है। तो ट्रायल होने के बाद ही वो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती है। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस एस्पेक्ट को देखते हुए कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट पर रिस्क नहीं लेती है। तो ज़्यादातर कंपनियां पिग और काऊ को अवॉइड करती हैं। यहाँ पर कंपनियां फिश से जो है पेप्सिन को एक्सट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया मतलब के बदहजमी या अपचन, और स्टमक फुलनेस मतलब के पेट भरा हुआ होना, और हिक्कप मतलब के हिचकी और वेट गेन करने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो डायस्टेज और पेप्सिन की जो फेमस ब्रांड है वो एरिस्टोजाइम है। यहाँ पर एरिस्टोजाइम का 10 से लेकर 20 ml BD या TDS मतलब कि दिन में 2 टाइम या 3 टाइम इसका देना होता है। और इसको देखिए आफ्टर मील खाना खाने के बाद ही लेना होता है, जिसके कारण जो पर्सन फूड इंजेस्ट करता है उसका पाचन देखिए ठीक ढंग से हो जाता है। ओके, थैंक यू।